हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने ये जो बैच है जो आपको डेली इवनिंग में मंडे टू फ्राइडे मिल जाता है 8 to 9 PM के बीच में, ये चलाया गया था CGL जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए चलाया गया था। तो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से क्या फिनिश कर दिया था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ये अभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जा रहे हैं। आपको यदि लाइव कनेक्ट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस परिवार को 2000 का करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। और लाइव कनेक्ट होने के बाद जो मॉर्निंग में आपकी स्लॉट चलेगी ज्योमेट्री की एडवांस की चलेगी, और जो इवनिंग में क्लास चलेगी वो अर्थमेटिक की चलेगी। तभी कोर्स आपका फिनिश हो पाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में कोर्स फिनिश नहीं हो पाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इस परिवार को 15 सितंबर के पहले 2000 का कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी वीडियो पड़े। और लाइव कनेक्ट होने के लिए आपको 2000 का परिवार करना। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, लाइन एंड एंगल के बारे में पढ़ा था और बेसिक सिर्फ इतनी चीज़ें जानी थी। देखिए, तो आपको क्या क्या बताया गया था, आपको सिंपली बताया गया था करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और अल्टरनेट एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट कब यूज़ होते हैं, तो दो पैरेलल लाइंस दी होंगी, इनके बीच में हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन खींच देते थे। जब ट्रांसवर्सल लाइन होती थी तो हम लोगों ने बस 2 ही 3 पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था, एक तो आपको अल्टरनेट एंगल के बारे में पता होना चाहिए, अपोजिट वर्टिकली एंगल के बारे में पता होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको बेसिकली बताई गई थी। जिसने भी क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास देखकर सीख सकता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज ज्योमेट्री का पार्ट 4 है बच्चा, ज्योमेट्री पार्ट 4 है, जिसमें कि हम लोग लाइन्स एंड एंगल कर रहे थे। लाइन और एंगल कर रहे थे। साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, फिगर नहीं दिखेगा। फिगर मैं यहाँ बना दूंगा क्योंकि हर क्वेश्चन में फिगर है। तो फिगर, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वाइट बोर्ड है, इसके बाद आपका डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द लगने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिगर मैं यहाँ बना दूंगा, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर मैं करूँगा, आपको समय भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, आपका 6 नंबर तक हो गया था। 6 के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे 7 से। तो देखिए 7 नंबर यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। जी हाँ, देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर। इसके पहले एक क्वेश्चन साइड से भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, इसके पहले कुछ बेसिस है वो आप सीख लीजिए। देखिए, एक कोई भी क्वाड्रेटल हो सकता है। क्वाड्रेटल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। क्या हो सकता है, चतुर्भुज। कोई भी क्वाड्रेटल होगा, देखिए चतुर्भुज होगा, ये है चतुर्भुज आपका। तो ये एंगल सपोज कीजिए, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। ये एंगल आपका A बन रहा था, ये एंगल आपका B बन रहा था। एंगल A, एंगल B एंड एंगल C एंड एंगल D, ये आपके बन रहे थे एंगल। कैपिटल लेटर में होगा बच्चा, तो कैपिटल लेटर कर दीजिए, कैपिटल D। ये आपके एंगल बन रहे थे, आपका एंगल बिल्कुल सर बन रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में शुरू करते हैं। जो इंटरनल एंगल ऑफ सम होता है, इंटरनल किसी भी क्वाड्रेटल में इंटरनल ऑफ एंगल सम होता है, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, ये 360 होता है। कितना होता है, 360 एंगल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटल में, चतुर्भुज में जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 360 होता है। कैसे होता है, सपोज कीजिए ये एक हम लोग ने डायगोनल खींच दिया। क्या कर दिया, डायगोनल। तो आपको क्या एक BCD एंगल नहीं दिख रहा है, और ये त्रिभुज दिख रहा होगा। तो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के जो त्रिभुज का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होगा। एक ये ट्राइंगल, तो 2 ट्राइंगल बन गए। तो 180 प्लस 180, जिसको नहीं पता कैसे, वो पिछली क्लास देख कर है। 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360। इस प्रकार से 360 होता। उसके बाद एक आपको ट्राइंगल में क्या बताया गया था, एस्टीनियन एंगल बताया गया था। तो एस्टीनियन एंगल का आपको सम बताया गया था, तो 360 डिग्री होता है। लेकिन मैंने कहा था कि चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रेटल हो,
चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, कोई भी सिंबल हो, यदि एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा तो सभी का 360 होता है। तो फिर क्वाड्रिलेटरल का भी जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होगा, 360 होगा। आप कहें बिल्कुल सर इतनी बात समझ गए, ये बात रट जानी चाहिए। और जब ये बात रट गई तो देखिए फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, देखिए 7। पहले मैं फिगर बना देता हूं दी गई आकृति में। तो आकृति क्या है वो देखते हैं, आकृति क्या है वो देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ये देखिए आकृति, इस CDS में पूछा गया था सवाल। आज क्लास ज़्यादा बड़ी हो नहीं पाएगी आपकी। देखिए ट्रायंगल बनाने में समय लग रहा बच्चा, ये है, ये कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल दिया गया। इसमें कह रहा था ये जो एंगल है ये एंगल सेकंड है, ये एंगल कितना है, ये एंगल फर्स्ट है आपका, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा था, ये एंगल आपका थर्ड है और ये एंगल आपका फोर्थ एंगल है, ठीक। इसके बाद देखिए बच्चा, इसके बाद ये एंगल आपका फिफ्थ है, ये एंगल आपका 6 दे रहा है, और ये एंगल आपका 7 दे रहा है, और ये एंगल आपका 8 दे रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल, क्वेश्चन साइड में दिया गया चित्र। तो दिया गया चित्र क्या है, यही फिगर बना हुआ है जो ये बोर्ड में दिख रहा है, दिया गया चित्र है। इसमें कह रहा है कि जो एंगल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 है, 7 है, 8 है, इन सभी का सम बताना। कहने का मतलब 1 to 8 तक क्या बताना है आपको, सम बताना है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बता देंगे। तो आंसर ये CDS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपको कल ही बताया गया था, ठीक है, कल क्या बताया गया था, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में क्या होता है बच्चा, ट्राइंगल में कोई भी दो इंटीरियर एंगल का सम, कोई भी दो इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के क्या, उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। कोई भी दो इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये यदि 50 होता, ये 30 होता तो ये 80 था, लेकिन यहाँ एंगल ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये क्या हो जाएगा, थर्ड। इसी प्रकार इसमें भी दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट, मैं अपोजिट लगा रहा हूँ, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये 8 60 था, तो ये भी एंगल 8 + 7 या 7 + 8 कुछ भी ले सकते हैं। दो इंटीरियर एंगल का सम, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो एंगल 5 + एंगल 6। आप कहेंगे जी आपको क्या दिख नहीं रहा है, आपको जिससे मतलब है ये एंगल और ये एंगल, देखिए आपसे इन्हीं का तो सम पूछ रहा है, ये इन्हीं का तो एंगल पूछ रहा है। 1 to लेकर 8 एंगल तक आपको सम बताना है। तो क्या ये आपको दिख नहीं रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बना और उसके क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। और इन सबको ऐड कर दोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल को ही तो कर रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड का सवाल था, 10 सेकेंड का सवाल था, और ये CDS 2019 में पूछा गया था। देख लीजिए आराम से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर अटैक करते हैं। जो बेसिक मैंने पढ़ाया बस उस पर ध्यान होना चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा तो कल की क्लास पिछली देख कर आए। जितना आपसे पूछा जाए बस उतने पर ध्यान रखना और कुछ नहीं देखना, ऊपर वाला से भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। अब
ये तो सॉल्व ही कर चुके हैं ना। आपसे ये पूछ रहा था, बताइए ये क्या क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 नहीं होता? चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, कोई भी हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। इंटीरियर की बात नहीं कर रहे, इंटीरियर में सबका डिफरेंट होता है, ये देख लीजिए। और एक्सटीरियर के इंटीरियर भी आ जाता क्वाड्रिलेटरल का, तो क्वाड्रिलेटरल का तो वैसे भी इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर, उसका तो एंगल 360 ही होता सम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। पिछली क्लास जो देख कर आएगा उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आएगा। दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ट्राइंगल में, ध्यान रखना। अब देखिए 8 नंबर कह रहा है, देखिए फिगर में बना देता हूं यहां पर। ये एंगल आपका 3x दे रहा है, ये एंगल आपका 2x कितना दे रहा है? 5x दे रहा है, 5x। ये एंगल कितना दे रहा है? ये एंगल आपका 4x दे रहा है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, सॉरी ये C है और ये D है और ये E है। इस प्रकार का आपको कुछ फिगर दिया गया है। क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड। एक्स का, एक सेकेंड, क्वेश्चन मैंने अलग पढ़ लिया क्या? जस्ट अ मिनट। जी हाँ, तो कह रहा ए बी है वो डी के क्या है? पैरेलल है। जो ए और बी एंगल है ये, और डी और ई ये एक दूसरे के क्या है? आपका आंसर पैरेलल है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि x का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए, x का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कीजिए। तो x का सप्लीमेंट्री एंगल, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू आएगी उसका 180 माइनस x क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। आप कहें बिल्कुल सर, लेकिन x की वैल्यू कैसे मान? दो पैरेलल रेखाएं हैं तो उनके बीच एक क्या होनी चाहिए? ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, तिर्यक लंबाई। यहाँ तो दिख नहीं रही, तो ये वाली लाइन को बढ़ा नहीं सकते हैं? आप कहें बिल्कुल सर बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैंने पढ़ा रखा है, पिछली क्लास देख रहे हैं, तो ये बढ़ गई। आगे देखिए, कल ही पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था? दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम क्या, ये एक्सटीरियर एंगल 5x के बराबर नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो 5x भैया ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, देखिए ऐसा कुछ, ये 3x है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल दे रहा था 5x, क्या ये 2x नहीं हो जाएगा? तभी तो इन दोनों का सम 5x होगा, ये पढ़ा है आपने। आप कहेंगे जी सर 2x हो जाएगा, ठीक 2x हो जाएगा। आप कहेंगे जी सर आपसे x की वैल्यू क्या, आपको दिख नहीं रहा है क्या? क्या नहीं दिख रहा है? ये देखिए, देखिए ये 4x है, ये 2x है। तो कल ही बताया गया था जो कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी उनमें ट्रांसवर्सल लाइन दे देंगे तो एक इंटरनल एंगल बनेगा, और इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये चीज़ देखिए, जो चीज़ पूछी जाए सिर्फ इतना है। ये दो पैरेलल रेखाएं हैं, ठीक, एक ये एंगल कितना है? थीटा है, कितना है? थीटा एंगल है, और ये ए एंगल है, कितना है? ए एंगल है। ये भी एक इंटीरियर एंगल बी है। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री कल बताया गया था, प्रूव भी किया गया था, कैसे आया था। तो वही चीज़ आपको करनी है। तो क्या ये 4x और 2x दिख नहीं रहा आपको? अरे आपको सिर्फ वही देखना है जिसका यूज़ करना है, हमें सिर्फ इतने से मतलब। ये सब रफ कर दो। क्या इस प्रकार का कुछ नहीं दिख रहा है? देखिए सेम वही चीज़ तो बन गई, ये नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे जी सर। तो 2x और 4x कितना हो जाएगा? 6x। 6x की वैल्यू कितनी दे रही है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। अब इसका आपसे क्या पूछ रहा था? सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा था। अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 150 डिग्री, तभी तो सम 1 होगा। तो 150 डिग्री विल बी आंसर। x का मान पूछता तो 30 डिग्री था, आपसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा था, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 150 डिग्री। बताइए कितना ईजी क्वेश्चन था। जस्ट अ मिनट, तो इसको देख लीजिए, आराम से यूज कर लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा 9 नंबर। देखिए फटाफट, अब थोड़ी स्पीड में पढ़ा जाए। देखिए जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी उसको कम समझ में आएगा, लास्ट क्लास देख कर आइए। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन 9 फिगर दे रहा है इसका, ये ए बी है आपकी और ये सी डी है। ए बी सी डी, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कितना है 2x + 15 है, 2x + 15 है। साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आराम से देख लीजिए। 2x + 15 है, ये आपको देगा, फिगर आपको देगा। देखिए 35 डिग्री, 35 डिग्री, ये 110 डिग्री। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू x। क्या कह रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जो ए बी है, ये ए बी, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। आप कहेंगे जी सर जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कैसे होगी, इस लाइन को बढ़ा दीजिए, क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं पता चल जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल, इसको भी बढ़ा सकते, कैसे बढ़ेंगे वो मैंने लाइन में पढ़ा रखा, लाइन पढ़ कर आइए आप। तो इसको हमने इंक्रीज कर दिया। आप कहेंगे ठीक। देखिए ये एक लाइन दिख रही है, आप कहेंगे जी सर ये एक लाइन दिख रही है, ये देखिए ध्यान से, ये कितनी है 110 है, तो ये कितनी होगी, आप कहेंगे सर ये होगी 70 होगी। कितनी होगी 70। कैसे, दो पैरेलल रेखाएं होते हैं, उनके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ये ए है ये बी है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कोई भी दो इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में एक तुमने ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री कब निकलेगा इनका सम, ये 110 है तो ये 70 होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। आपको एक चीज़ और पढ़ाई गई थी, क्या पढ़ाया गया था, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पर इन दोनों का सम क्या इसके बराबर नहीं होगा, यही तो एक्सटीरियर एंगल है। ये देखो ए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। आप कहेंगे जी सर तो 70 और 35 105, तो 2x + 15 डिग्री बराबर कितना हो गया 105। तो x बराबर कितना आएगा, ओरल करना है 45 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। कैसे, 15 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 90 बचेगा, 2 से डिवाइड दो दोगे 90 में, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। बस फिनिश। ये साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नोट कर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ऐसी ज्योमेट्री आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, बस स्टार्टिंग से पढ़िए। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको आपकी स्लाइड में दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10। ये फिगर आपको दिया गया है, ये बच्चा पी क्यू है, यहाँ पर एस और टी है, एस और टी है, ये एक सेकेंड 130 डिग्री एंड 110, ये 130 डिग्री है एंड ये 110 डिग्री है, ये आर है, ये आर है। आपसे देखिए पूछ क्या रहा बच्चा, आपसे कह रहा है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टू के, जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, एस टू के। बोलो, आप कहेंगे जी सर एस टू के पैरेलल हो गया।
जब S2 के पैरेलल हो गया तो आपसे ये 130 डिग्री दे रहा है। क्यों? आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये छोटा सा एंगल दिख रहा है जो ये R, यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो दो पैरेलल कब होंगे? जब दो पैरेलल हैं तो इनमें क्या होना चाहिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन खींच दीजिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दीजिए। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक लंबाई क्या ये नहीं हो जाएगी? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, एक ये तिर्यक लंबाई होगी। ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये 130 डिग्री है तो ये कितनी हो जाएगी? बोलिए, ये 130 डिग्री है तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 50 डिग्री। बोलो, ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अरे भैया ये देखिए, यदि ये एंगल थीटा है, कितना है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे समझिए, देखिए, यदि ये एंगल थीटा है तो आपसे क्या ये एंगल थीटा नहीं हो जाएगा? आप कहें बिल्कुल सर हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। किस एंगल के कारण? करस्पॉन्डिंग। ये 50 डिग्री हो गया। दो इंटीरियर एंगल का सम क्या एक्सटीरियर एंगल के बराबर नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। ये कितने डिग्री है? ये 50 डिग्री है। ये कितना है? 110 है। जस्ट अ मिनट, जी हाँ 110 है। तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? तभी तो 6 5 10 110 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो यही आपका आंसर हो गया, 60 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर। देखिए ओरल ही हो रहा है। सिर्फ आपको एक जब कभी भी पैरेलल लाइन दे दी जाए तो आपको आंख मीच कर क्या करना है? आपको सीधे बस एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच देनी, बस आपको पता चल जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और एक लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री होना चाहिए और अल्टरनेट एंगल। सिर्फ इतनी बातें पता होनी चाहिए। इतनी ही मैंने बताया, उसी से पूरी ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल फिनिश की जा रही है। देख लीजिए, 60 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 11 नंबर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 11। Just a minute. देखिए 11 नंबर, पीडीएफ थोड़ी स्मॉल थी, उसको बिग किया जा रहा था, देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, दूर है। देखिए 11 नंबर कह रहा है एक कोई फिगर है, फिगर साइड में क्वेश्चन आपको लग जाता है। ये फिगर आपको दे रहा है, आप खुद से करिए, एक भी सवाल आपसे नहीं लग रहे, इसलिए सीख लीजिए, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पी क्यू और आर एस, ये 120 डिग्री दे रहा है। जितना भी ब्लैक से लिखता हूँ इसका मतलब ये दिया हुआ आपको, गिवन है। ये 135 डिग्री है एस, ये एस है, ये एंगल 130 डिग्री है। आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ये ओ एंगल, ये एंगल पूछ रहा ओ। आपसे इतना पूछा गया, कह रहा है पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके? आर एस के। तो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके? पैरेलल है आर एस के। आप जी सर बिल्कुल पैरेलल है। आगे क्या कह रहा है? एंगल क्यू ओ एस ज्ञात कीजिए, ये वाला एंगल ज्ञात कीजिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन खींच दीजिए। आप कहेंगे ठीक, इसको और बढ़। देखिए बच्चों ब्लेयर होने लगा था इसलिए ऐसा किया गया। देखिए ये 120 डिग्री है, तो क्या ये 120 डिग्री नहीं हो जाएगा? बोलिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या होता है? देखिए ये एंगल आपका थीटा दे रहा है, ये एंगल, तो ये एंगल क्या थीटा, सॉरी हाँ, ये एंगल क्या थीटा नहीं होगा? क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 120 ये था तो 120 ये था, सिंपली। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है एंगल ओ बताइए। ये एंगल का क्या होगा? तो क्या ये 15 डिग्री एंगल नहीं हो जाएगा? कैसे? क्या ये एंगल ओ 15 डिग्री नहीं हो जाएगा? कैसे? दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट
एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 135, ये 120 और 15 क्या हो जाएगा, 135 नहीं हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्यों नहीं आप समझ पा रहे हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज की क्लास में इतने ही रहते हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को फिनिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वीक से आपको मंडे से कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वरना मैं सोच रहा हूँ अलजेब्रा शुरू किया जाए, क्योंकि फिर उसके अगले वीक क्या पढ़ानी पड़ेगी, ज्योमेट्री आपको। फिर दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, लाइन एंगल आपका फिनिश हो गया। जो क्वेश्चन बचे हैं वो बाद में टाइम बचेगा तो करा दिया जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं लाइव कनेक्ट हुई। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये आपका 95 डिग्री दे रहा है, कितना दे रहा है, 95 डिग्री दे रहा है। ये A है, ये E है। जो भी मैं इस पिन से लिख रहा हूँ ब्लैक से, इसका मतलब ये क्या है, ये G है। इसका मतलब ये गिवन है आपको, ये F है और ये B है और ये C है। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये x दे रहा है आपको, आपसे पूछ रहा है x, क्या कह रहा है, जो PQ है वो पैरेलल है किसके पैरेलल, RS के। जो PQ है वो पैरेलल है किसके पैरेलल है, आप कहेंगे RS के। ये एरो होते हैं पैरेलल के, आप ऐसे दो लाइन भी खींच सकते हैं, ये भी पैरेलल का ऑप्शन होता है। उसके बाद देखिए ये 95, आपसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, इसकी। 95 एंगल है और ये 110 एंगल है, ये 110 एंगल है। आप कहेंगे जी सर बच्चे ये देखो 95 है, क्या ये 95 एंगल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। किस एंगल कारण, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। जब ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, ये एक लाइन पूरी सीधी नहीं दिख रही, और एक सीधी लाइन जो होती है वो कितने एंगल की होती है। आप कहेंगे सर एक जो सीधी लाइन होती है वो कितने एंगल की होती है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री की होती है। तो ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, 85 नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आपसे इसकी पूछ रहा, आप क्या दिक्कत है, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन दोनों का सम 110 होना चाहिए। तो 85 में क्या जोड़ोगे, 25 जोड़ दीजिए तो 110 हो जाएगा। बोलिए, तो बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछ रहा था। बताइए कितनी देर का सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल था क्या, ओरल ही आप लोग कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन और भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको साइड में दिखा दिए जा रहे हैं। देखिए ये 13 है, ये 14 है, 15, इनके फिगर नहीं बने, फिगर में बना देता है यहाँ पर। लेकिन अब इससे बड़ी क्लास नहीं ली जा सकती क्योंकि आप लोग लाइव कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। लाइव कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से ज़्यादा इस परिवार को 2000 का कीजिए। उसके बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे और लाइव कनेक्शन के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, पूरी अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि 8 से 9 बजे के बीच में जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वही देख सकें। आप बस इसका बेसिक पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। तो बाय एवरीवन एंड जय हिंद।